यूरेथ्रा के साथ जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले उसको जो है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उसका यूरेथ्रोग्राम है। यूरेथ्रोग्राम के अंदर पेशाब की नाली को अच्छे तरीके से मेडिसिन डालकर, कंट्रास्ट डालकर एक्स-रे लिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस जगह पर और कितना ज़्यादा रास्ता तंग है। मसाने के अंदर कंट्रास्ट जा भी रहा है या नहीं जा रहा। इसी तरह चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी बहुत अरसे की बीमारी है, उनके अंदर ये भी देखना होता है कि ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा डिकम्पेंसेट तो नहीं हो गया। ब्लैडर के अंदर पत्थरियाँ तो नहीं बन गई, मसाने के कान तो नहीं बन गए जिसे डायवर्टिकुला बोलते हैं। मसाने की आउट पाउचिंग बेसिकली होती है। इसके अलावा डायवर्टिकुलास तो नहीं बन गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के साथ बाकी बेसलाइन भी कराई जाती है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। पेल्विक बोन जो है, इसका हमने देखना होता है कि पेल्विक बोन दोबारा से जुड़ गई है एक्सीडेंट के बाद या नहीं जुड़ी, वो हमें एक्स-रे से आइडिया हो जाता है। और जब कुछ टाइम पीरियड गुज़र जाता है, तो फिर पेशेंट को एंडोस्कोपिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की एंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट जो है, वो डीवीआईयू या उसे ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी भी बोलते हैं। तो ये की जाती है और ये कुछ केसेस के अंदर बहुत अच्छा साबित होता है, अदरवाइज़ कुछ केसेस के अंदर जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट इसका नहीं होता और बार-बार ये करने वाला प्रोसीजर नहीं होता। जितनी दफ़ा बार-बार होगा, उतनी ही दफ़ा इसके अंदर सक्सेस रेट इसका कम होता जाएगा। एक और एंडोस्कोपिक टेक्नीक है जो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट हो रही है जिसकी, वो है ऑप्टिल्यूम। ऑप्टिल्यूम से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो मौजूद है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं आप लोगों की जिनका मैंने रिस्पॉन्स भी दिया है। ऑप्टिल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंटीरियर यूरेथ्रस स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या तमाम केसेस के अंदर ऑप्टिल्यूम किया जा सकता है? तो ऐसे केसेस जो सिंगल स्ट्रक्चर हो, बहुत लंबा स्ट्रक्चर ना हो, काफ़ी लंबी जगह से पेशाब की नाली तंग ना हो और 2 से ज़्यादा जगह से तंग ना हो, अलग-अलग जगह से तंग ना हो, तो इसके अलावा जो है पेशाब की नाली बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर ना हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर तो और काफ़ी लंबे स्ट्रक्चर हैं, तो उनके अंदर ऑप्टिल्यूम की इतनी सक्सेस रेट गारंटेड नहीं होती और ना ही वो किए जाते हैं। अब ऐसे जो केसेस हैं जिनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, बार-बार होते हैं और ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर पोस्टीरियरली जो मौजूद होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यूरेथ्रोप्लास्टी। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि चीरे से किया जाता है, कट लगाकर किया जाता है, पेशाब की नाली को अच्छी तरह मोबिलाइज़ किया जाता है। पेशाब की नाली को खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो हिस्सा तंग है उसको एक्सरसाइज़ करके जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है और जो बाकी एंड है उनको आपस में जोड़ के पेशाब का रास्ता बना दिया जाता है। ऐसे केसेस जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है या बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, तो उस सूरत में ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। अब ग्राफ्ट जो है वो आपके मुँह से लिया जाता है, बक्कल म्यूकोज़ल ग्राफ्ट बोलते हैं। उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद पेशाब की नाली को उसकी एक वॉल के साथ